Assalamu alaikum, dear students. Today's topic is today is Monday 29th June 2020 and today's topic is functions and linear graphs. Right? Last time जो lesson हुआ था exercise 6B उसमें आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 ये मिले थे होमवर्क में, बट व्हाट द फीडबैक आई हैव गॉट फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड द पेरेंट्स, मोस्टली द स्टूडेंट्स आर नॉट कंफर्टेबल विद दिस होमवर्क। हालांकि मैंने ये सारा वहाँ पर एक्सप्लेन तो किया था। देखिए, इन सम्स को मैं यहाँ पर करवाऊँगा आपको क्लास वर्क में। तो सबसे पहले हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 6B, एक्सरसाइज 6B एंड पेज नंबर 148। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। इन दिस क्वेश्चन नंबर 2, on a sheet of graph paper using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis, draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to 4। अब ये नीचे 4 पार्ट्स हैं, इन सब के फंक्शंस हमें ड्रॉ करने होंगे सेम शीट ऑफ ग्राफ पेपर, right? We have drawn the reference axis for this question according to the given statement. In this statement, as mentioned, that 1 centimeter would represent 1 unit along x-axis। देखिए 1, 2, 3 हर सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर, और हमने x की वैल्यूज़ लिखनी है -4 से लेकर 4 तक। And along y-axis 1 centimeter should represent 1 centimeter should represent 2 units। So यहाँ पर हर सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हम लिख रहे हैं 2 यूनिट्स, यानी 2, फिर दूसरे सेंटीमीटर पर आएगा 4, तीसरे सेंटीमीटर पर आएगा 6, इन दिस वे, यानी ये इवन नंबर्स में लिख रहा हूँ। अब दरमियान में कहीं 1 आता है या 3 आता है अलॉन्ग वाई एक्सिस, तो वो फिर जाहिर सी बात है कि मिड पॉइंट इधर हम ढूंढते फिरेंगे, ठीक है, यूँ इस तरह से ऑड नंबर्स के लिए, राइट। तो नाउ पार्ट 1, द फंक्शन इज y इक्वल टू 3x + 7। पहले इसकी हम वैल्यूज़ लिखते हैं। Watch it here in part 1. The function is y equal to 3x + 7, and we have to find out the values of -4, x equal to -4, x equal to 0 and x equal to 4। ये y की इनसे कंसर्न वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे। देखिए यहाँ पर फंक्शन हमारे पास है y equal to 3 multiplied by, in place of x we will put the value of x। when we put -4 over here, तो देखिए -4 in multiplication with 3 becomes -12 plus 7 as it is। तो -12 plus 7 क्या रिजल्ट करेगा? यस 5, बिल्कुल ठीक है, 5 माइनस का, राइट। उसके बाद अब वैल्यू हम लेते हैं 0। तो इन प्लेस ऑफ x अगर वैल्यू 0 रख दी जाए तो देखिए वो 0 3 के साथ मल्टीप्लाई होकर 0 कर देगा, तो सिर्फ 7 रह जाएगा। यहाँ देखिए हम पुट करते हैं इन प्लेस ऑफ x putting 0, 3 zeros are 0 plus 7, तो 0 plus 7 क्या होगा? 7। तो जब x की वैल्यू 0 है, y comes 7।
अब देखिए ऑन 4 पुटिंग 4 ओवर हियर, तो फिर क्या आता है, इन प्लेस ऑफ x पुटिंग 4, 3 4s आर 12 प्लस का 12 एंड प्लस 7 एज इट इज, तो 12 प्लस 7 कितना हो गया, यस 12 प्लस 7 19, बिल्कुल ठीक है 19, it is 19. This way part 1 we have calculated all the values. अब इन वैल्यूज में आप देखिए कि ये 3 पॉइंट्स आ गए. 1 पॉइंट इज -4 -5, सेकेंड पॉइंट इज 0 7, थर्ड पॉइंट इज 4 19. इन्हें हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ पेपर पर. तो देखिए, ये देखिए, अब इन पॉइंट्स को हम यहाँ मैप करते हैं. तो -4 -5 along x axis -4 और along y axis डाउनवर्ड -5. तो ये देखिए -5 होगा -4 और -6 के बिल्कुल दरमियान में यहाँ. तो उसकी सीध में ये और ये इधर से, तो यहाँ पर ये पॉइंट लोकेट होता है -4 -5. उसके बाद दूसरा पॉइंट है 0 7, 0 अलॉन्ग एक्स एक्सिस, नीदर लेफ्ट नॉर राइट, बिल्कुल ओरिजिन पर, और अपवर्ड बिकॉज ऑफ 7 अलॉन्ग वाई एक्सिस. तो ये उसकी पोजीशन हो गई. थर्ड पॉइंट है 4 19, 4 अलॉन्ग एक्स एक्सिस एंड 19 सो अपवर्ड ड्यू टू +19. दिस इज द पोजीशन फॉर द पॉइंट 4 19, राइट. अब ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए, 1 2 एंड 3. इन पॉइंट्स को हम स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे, स्केल से ज्वाइन कर देंगे, तो ये एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी. दिस इज द स्ट्रेट लाइन. और जो फंक्शन है जिसकी वजह से ये आया, दैट वाज y इक्वल टू 3x प्लस 7. अब सेकंड पार्ट में फंक्शन है y इक्वल टू 3x प्लस 5. Watch it here. Now we calculate the values for the second part. In second part, the function is y equal to 3x plus 5, and the values of x are -4, 0 and 4. -4 पर y की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम इन प्लेस ऑफ x -4 पुट करेंगे. बाकी उसी तरह रहेगा. 3 इन मल्टीप्लिकेशन विद x, तो 3 इन मल्टीप्लिकेशन विद द वैल्यू ऑफ x प्लस 5. इसको सॉल्व कीजिए. 3 4s आर 12 -12, तो प्लस 5 एज इट इज़. ये दोनों सिंप्लीफाई होकर हमें देते हैं -7. ठीक हो गया. तो यहाँ पे आ जाएगा -7, राइट. अब उसके बाद नेक्स्ट 0 पुट करने से क्या होता है. 0 जब हम पुट करेंगे यहाँ पर फंक्शन में इन प्लेस ऑफ x, तो 3 मल्टीप्लाइड बाई 0 0, तो y हमारे पास आ जाएगा 5. y हमारे पास 5 आ जाएगा x की वैल्यू 0 पुट करने से. देखिए यहाँ पे जब x की वैल्यू 0 पुट करेंगे तो ये वैनिश हो गया. ठीक है, सिर्फ 5 बच गया हमारे पास, तो वो 5 आ जाएगा. क्लियर. अब उसके बाद x की वैल्यू 4 अगर हम पुट करें, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ x 4, यहाँ पर 4 पुट करें तो 3 4s आर 12, 12 प्लस 5, 12 प्लस 5 कितना हो जाता है 17. ठीक हो गया. तो इस तरह से ये 3 पॉइंट्स हमारे पास आ गए. -4 -7 एक पॉइंट, दूसरा पॉइंट है 0 5, तीसरा पॉइंट है 4 17. इन पॉइंट्स को हम ग्राफ करेंगे ग्राफ पेपर पर, सेम शीट ऑफ ग्राफ पेपर वी हैव डन फॉर द फर्स्ट पार्ट, राइट.
we plot these points on the same sheet of graph paper. देखिए फर्स्ट पॉइंट था हमारे पास -4 -7, तो -4 along x axis and -7 along y axis. They join one another on this point, so this point is plotted. Second point है 0 5, तो 0 neither left nor right, exactly origin पर along x axis, और along y axis अपवर्ड, क्योंकि 5 प्लस के साथ है, तो 0 5, ये 4 और 6 के दरमियान में 5 आ गया, राइट। और थर्ड पॉइंट है 4 17, 4 along x axis and 17 upward over here between 16 and 18 is the location of 17. अब ये 3 पॉइंट्स आ गए, इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे with the help of a scale. I think this is also a straight line. It is also a straight line with the function y equal to 3x plus 5. Right? Now for the next part, the function is y equal to 3x minus 3. हम उसकी वैल्यूज़ को पहले कैलकुलेट कर लेते हैं. This is the function for the third part, y equal to 3x minus 3. First of all, the value of x minus 4, when we put it in place of x in the function, what does it come? This minus 4 in multiplication with 3 reveals minus 12. Minus 3 as it is, now they add it up, they add up to minus 15, right? तो minus 4 पर वैल्यू y की आ रही है minus 15. What would be the value on 0? तो जब हम 0 पुट करेंगे in place of x, 0 पुट करने से क्या कैफियत हो जाएगी? देखिए 3 zeros are 0, minus 3, 0 minus 3 is minus 3, so this is minus 3, right? Then for the third point, putting 4 in place of x because of the value of x 4. तो यहाँ देखिए y की वैल्यू क्या बनती है, 3 4s are 12, minus 3, 12 minus 3 becomes how much? 9. Very right. So on 4 the value of y is 9. This way we have 3 points, minus 4 minus 15, 0 minus 3, and the third one is 4 9. इन तीनों पॉइंट्स को हम प्लॉट करेंगे on the same sheet of graph paper, right? Watch it here on the sheet of graph paper. ये देखिए यहाँ पर हम इन 3 पॉइंट्स को जब प्लॉट करते हैं तो देखिए क्या कैफियत होती है. फर्स्ट पॉइंट इज -4 -15, तो ये देखिए दिस इज द पोजीशन फॉर -4 -15. द सेकंड वन इज 0 -3, 0 -3 is this one. The third point is 4 9, so upward 4 9, this one. Now we join all these 3 points with the help of a scale. It's also a straight line. The third one is also a straight line, and this is becoming parallel to the rest of 2 already drawn straight lines. And the function against it is y is equal to 3x minus 3, right? Now we do for the fourth function mentioned in the fourth part is y equal to 3x minus 6. Probably ये भी एक straight line होगी और parallel to these rest of 3 lines होगी. देखिए, now watch the function in the fourth part, that is y equal to 3x minus 6. तो
हमने अब इसके लिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर कैलकुलेट करने हैं. When the value of x is -4, what happens here? Putting -4 in place of x, 3 4s are 12. Yes, -12 minus 6, it would result -18. So -18, right? Putting 0 x की जगह पर अगर हम पुट करें तो फिर देखिए क्या आता है. Putting 0 here in place of x, 3 zeros are 0. -6 would result -6. So this is -6. Now against 4, जब x की जगह पर हम 4 पुट करेंगे तो क्या कैफियत बनेगी. Putting 4 in place of x, now calculating, 3 4s are 12 minus 6. 12 minus 6, तो ये आ जाएगा 6. So this is 6. अब हमारे पास 3 पॉइंट्स आ गए. -4, -18, 0, -6 एंड 4, 6. इन तीनों पॉइंट्स को अब हम प्लॉट करते हैं ऑन द सेम शीट ऑफ ग्राफ पेपर. These are 3 points against the fourth part. फोर्थ पार्ट में फंक्शन हमारे पास था y = 3x - 6 और उसके अगेंस्ट हमारे पास जो 3 पॉइंट्स आए. फर्स्ट पॉइंट इज -4 - 18, -4 along x एक्सिस एंड -18 along y एक्सिस. तो ये दोनों ज्वाइन करते हैं इस पॉइंट पर. सो दिस पॉइंट इज लोकेटेड. देन द सेकेंड पॉइंट इज 0 - 6, 0 along x axis and along y axis downward, so -6. So this is the position of 0 - 6. And the position for the third point is 4 6, 4 along x axis and 6 upward along y axis. So this is the position for the third point. Now these 3 points are to be joined with the help of a scale. I think it would also be a straight line parallel to the rest of all these 3, right? ये देखिए जो फोर्थ फंक्शन था वो हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया. वो भी स्ट्रेट लाइन के तौर पर आया है, दिस स्ट्रेट लाइन. तो जो फंक्शंस हैं वो मैंने कंसर्न लाइंस के साथ लिखे हुए हैं. ये देखिए ये फोर्थ फंक्शन लिखा है, दिस इज थर्ड फंक्शन, दिस इज सेकंड फंक्शन एंड दिस इज द फर्स्ट फंक्शन. ऑल दीज 4 functions reveal the straight lines on the sheet of graph paper. These are all 4 straight lines which are parallel to one another, right? Now question number 4. Question number 4 was also given in the homework, but unfortunately most of the students were feeling problem in it. प्रॉब्लम वही थी कि जो इसका स्केल गिवन है वो थोड़ा फ़र्क है बाकी पीछे के आसान वाले क्वेश्चंस की निस्बत. तो मैं इसे दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूँ. देखिए स्टेटमेंट. ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर using a scale of 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis, and ये देखिए ये स्टेटमेंट फोर्थ क्वेश्चन की. दिस इज द स्टेटमेंट ऑफ फोर्थ क्वेश्चन. ऑन अ शीट ऑफ ग्राफ पेपर यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 2 units on the y-axis. Draw the graph of each of the following functions for values of x from -4 to 4. ये क्वेश्चन एग्जैक्टली क्वेश्चन नंबर 2 की तरह से होगा, राइट? इसमें सिर्फ यहाँ पर x का जो कोफिशिएंट है वो माइनस है. मतलब यहाँ वहाँ पे था y = 3x प्लस कोई भी कांस्टेंट.
ठीक है, यहाँ पर है y इक्वल टू -4x और आगे फिर कोई भी कांस्टेंट उसके साथ प्लस या माइनस हुआ है, राइट। तो यहाँ पर देखिए इन चारों फंक्शंस को मैं ग्राफ करता हूँ एक ही शीट ऑफ ग्राफ पेपर पर। नाउ पार्ट ए ऑफ क्वेश्चन नंबर 4, पार्ट 1, द फंक्शन गिवन टू अस टू प्लॉट on the sheet of graph paper is y equal to -4x plus 8। यहाँ पर हम x की वैल्यूज़ -4, 0 और 4 पुट करेंगे। ये कम से कम आपने 3 वैल्यूज़ लेनी है, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, मसलन -4, फिर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ये ज़्यादा भी वैल्यूज़ ले सकते हैं आप, लेकिन कम से कम 3 वैल्यूज़ लें। तो यहाँ स्टेटमेंट में कहा गया है टेक द वैल्यूज़ ऑफ x फ्रॉम -4 to 4। तो हमने बराबर डिस्टेंस पर, बराबर फासले पर हमने 3 वैल्यूज़ सिलेक्ट की हैं, x की -4, 0 और 4। अब देखिए पुटिंग -4 इन प्लेस ऑफ x व्हाट हैपन्स, -4 यहाँ पुट करें तो ये क्या रिज़ल्ट आता है, देखिए इट वुड बी +16, और इसमें हम 8 को जब ऐड अप करें तो यस 24, ये आएगा 24। तो हमें y की वैल्यू अगेंस्ट -4 मिली है 24 प्लस का 24। अब देखिए पुटिंग 0 इन प्लेस ऑफ x, तो फिर क्या सिचुएशन होगी, 0 multiplied by 4 would result 0। उसे फिर आप ऐड करें 8 के साथ तो क्या आएगा, इक्वल टू 8। सो 0 पर ये वैल्यू बनेगी 8। अब देखिए 4 पर क्या सूरत हाल होती है, तो पुटिंग 4 ओवर हियर, 4 4s आर 16 माइनस के साथ, यस -16 प्लस 8 पहले से मौजूद है, तो क्या आएगा -8, वेरी राइट। तो यहाँ पर -8, ठीक हो गया। देखिए पार्ट 1 में जो 3 पॉइंट्स हैं वो लोकेट किए हमने इधर। सबसे पहले तो स्केल हमने जो गिवन था क्वेश्चन का उसके मुताबिक x एक्सिस और y एक्सिस ड्रॉ किए। x एक्सिस पर हर 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट को शो कर रहा है और अलॉन्ग y एक्सिस हर 1 सेंटीमीटर 2 यूनिट्स को शो कर रहा है। ये काम पहले आप क्वेश्चन नंबर 2 में भी कर चुके हैं, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर फर्स्ट फंक्शन y इक्वल टू -4x प्लस 8, उस पर पहला पॉइंट -4, 24, ये दिस वन। उसके बाद सेकेंड पॉइंट 0, 8, थर्ड पॉइंट 4, -8। ये 3 पॉइंट्स हमने इस पर प्लॉट कर लिए। अब इन 3 पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे विद द हेल्प ऑफ अ स्केल। These 3 points are joined with one another. This is a straight line, right? अब उसके बाद जो सेकंड फंक्शन है उसे देखते हैं, सेकंड पार्ट में जो मेंशन किया है। Now second part, in this second part the function is given y equal to -4x plus 2। तो देखिए when we put -4 in place of x, what happens? -4 multiplied by this -4 results +16। So 16 multiply then +8, तो 16 + 8 कितना आ जाएगा? Sorry, this is not 8, this is 2। This is 2। देखिए फंक्शन में है ना -4x प्लस 2, तो यहाँ पे आ जाएगा +16 प्लस 2, तो कितना हो गया? यस 18, ये 18 आ गया। देन इन प्लेस ऑफ x पुटिंग
0, तो देखिए क्या आता है, 0 हम अगर पुट करें इन प्लेस ऑफ x, देन -4 मल्टीप्लाइड बाई 0 रिजल्ट 0 एंड +2 कम्स 2, सो दूसरा पॉइंट आ जाएगा 0 2. नाउ द थर्ड पॉइंट, फॉर थर्ड पॉइंट यहाँ देखिए क्या है, 4x पर इन प्लेस ऑफ x पुटिंग 4, तो ये रिजल्ट करेगा -16 + 2, तो -16 + 2 कितना हो गया, यस 14 माइनस का 14, so -14. Now these are 3 points. These 3 points we will plot on the same sheet of graph paper where the first straight line is drawn. Now for the function mentioned in second part, y equal to -4x plus 2. देखिए 3 points we have to plot on the same sheet of graph paper. The first point is -4 18. ये देखिए -4 along x-axis and 18 upward along y-axis. So ये दोनों कहाँ पर मिलते हैं आकर, ये this one is the point. The second point is 0 2 0 2, and the third point is 4 -14, 4 along x-axis and -14 downward. यहाँ this is the location of the third point. Now we join these 3 points with the help of a scale. This way a straight line is drawn against the second function, right? Now the function mentioned in the third part, y is equal to -4x -3. तो यहाँ पर हम 3 पॉइंट्स पर ये फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ y की. x की वैल्यू -4 है तो y की क्या आएगी, देखिए पुटिंग -4 here results +16 -3. 16 - 3, what does it come, 13. Very right, this is 13. Putting 0 here in place of x, what does it result, 0. तो यहाँ पे 4 zeros are 0. -3, तो -3 आ जाएगा, -3 just. Then 4 अगर पुट किया जाए x की जगह पर, तो फिर देखिए 4 4s are 16, तो -16 -3 एज इट इज़, तो ये हो जाएगा -19, सो -19. अब ये 3 पॉइंट्स जो हैं, -4 13 0 -3 एंड 4 -19, इन्हें हम प्लॉट करेंगे on the sheet of graph paper where already we have drawn 2 functions, right? This is the plotting of the third function. देखिए थर्ड फंक्शन में हमारे पास 3 पॉइंट्स हैं. पहला है -4 13, this is this one. Second is 0 -3, this one, right? थर्ड है हमारे पास 4 -19, 4 और -19 ये नीचे पड़ा, this one. Now I join all these 3 points with the help of a scale. Probably it would be a straight line and parallel to the already drawn 2 straight line. Now this is fourth part. In fourth part, the function is y is equal to -4x -6, and I am calculating the values for the values of y for the given values of x at -4, 0, and 4.
first putting minus 4 in place of x, over here it results plus 16, and this minus 16 now results 10, right? So यहाँ पर आएगा first point minus 4 10. For the second point, putting in place of x 0, तो देखिए यहाँ पर 0 जब हमने पुट किया, it results 0 minus 6, so this is minus 6. Now putting 4 in place of x, in place of x putting 4, 4 4s are 16, with minus sign, minus 16 minus 6 is minus 22. This is minus 22. So third point is 4 minus 22. This way, these 3 points we have to plot on the same sheet of graph paper where the 3 already drawn functions are evident there. Now for this function y equal to minus 4x minus 6, 3 points I have plotted over here. Number 1 is minus 4 10, minus 4 10 is this one point. Then the second point is 0 minus 6, that is this one, right? Third one is 4 minus 22, 4 and minus 22 over here, very close to the bottom of the page. This one is 4 minus 22, right? Now these 3 points are to be joined with the help of a scale. This way all these 4 functions I have drawn on the same sheet of graph paper, and along with the straight line the function is mentioned over here. This is the first one, this is the second one, this is the third one, this is the fourth. All these straight lines are parallel to one another, right? Now the second part of this question, in second part this is as that write down another set of 4 lines, 4 liner functions whose graphs are parallel to each other. देखिए इस चीज़ को समझने के लिए आप फर्स्ट पार्ट से हेल्प लेंगे। यहाँ पर देखिए ये चारों जो लाइंस हैं ये पैरेलल टू वन अनदर हैं, लेकिन इनमें जो चीज़ कॉमन है कि यहाँ पर जो फंक्शन लिखा है इधर x का कोफिशिएंट सेम है। यहाँ देखिए आगे कांस्टेंट जो साथ हमने ऐड किया इसको कहा जाता है y इंटरसेप्ट। ये फिर आप चीज़ आगे बढ़ेंगे, मैं अभी उसमें आपको उलझाना नहीं चाहता। आगे एक कांस्टेंट लिखा है तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ x है वो सेम है। यहाँ पर -4x, दूसरे फंक्शन में, तीसरे फंक्शन में भी -4x, चौथे फंक्शन में भी y इक्वल टू -4x। आगे के कांस्टेंट्स फ़र्क हो सकते हैं, तो ये चारों स्ट्रेट लाइंस आए। इस तरह से हम जो भी कोई भी फंक्शंस लेंगे, जैसे उसने कहा कि 4 फंक्शंस आपने लेने हैं जो कि लाइंस आपस में पैरेलल हों, तो उसमें भी हम जो y इक्वल टू लेंगे वहाँ x का कोएफिशिएंट सेम होगा, बाकी आगे ये फ़र्क हो सकते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो हमने इससे पहले किया उसमें भी यही खूबी थी। उसमें क्या खूबी थी? उसमें ये फंक्शंस थे 4, तो वहाँ पर भी y इक्वल टू 3x प्लस समथिंग, y इक्वल टू 3x प्लस समथिंग, y इक्वल टू 3x माइनस समथिंग, y इक्वल टू 3x माइनस समथिंग, राइट? तो यहाँ पर कॉन्स्टेंट्स तो फ़र्क हैं जो साथ में ऐड या माइनस किए गए, लेकिन जो x का कोफिशिएंट है वो सेम आ रहा है। y इक्वल टू 3x and something, y equal to 3x and something, y equal to 3x and something, y equal to 3x and something. So B पार्ट जिसमें 4 स्ट्रेट लाइंस ऐसी जो कि पैरेलल हों हमसे पूछी गई हैं, तो हम उसमें कोई भी ऐसे फंक्शंस बता देंगे जिसमें
x के कोफिशिएंट्स सेम होंगे, ठीक है। मिसाल के तौर पर मैं 4 फंक्शंस यहाँ लिख रहा हूँ, मसलन y इक्वल टू 4x प्लस 4, दूसरा है y इक्वल टू 4x माइनस 4, तीसरा है y इक्वल टू 4x प्लस 1, चौथा है y इक्वल टू 4x माइनस 1, ठीक है। ये 4 मैंने यहाँ फंक्शंस लिखे, इनकी खूबी यही है कि x का जो कोएफिशिएंट है वो सेम आ रहा है इन सब में। तो इन्हें आप जिस वक्त किसी एक शीट ऑफ ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करेंगे तो ये पैरेलल स्ट्रेट लाइंस आपको मिलेंगी, ये चारों, राइट। नाउ स्टेटमेंट ऑफ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. On a sheet of graph paper using a scale of 2 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 1 unit on the y-axis, draw the graph of the functions y equal to 2x plus 4 and y equal to 2 minus 3x for the values of x from minus 2 to 2, right? This is question number 6. For question number 6, the reference axis I have drawn, keeping in mind the scale mentioned in the statement. In the statement, he says that along x-axis, you have to draw how one unit should be represented by 2 centimeters, right? So this way, this is 1 after 2 centimeters. After 4 centimeters, this is 2. और जो वैल्यूज हमने लेना थी, द वैल्यूज ऑफ x टू बी टेकन फ्रॉम -2 to +2, राइट। एंड अलॉन्ग y एक्सिस वी हैव टू शो हाउ 1 centimeter should represent 1 unit. This way 1, 2, 3, 4 and so on. Clear? Now 2 functions are mentioned over here. We have to draw on a sheet of graph paper. How? For these functions, first of all, we will calculate the concerned points between -2 to 2. तो more suitably हम लेंगे -2 to 0 और 2 x के लिए, फिर उन पर y की वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। आप मतलब 3 से ज़्यादा भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, x की -2, फिर x की -1, फिर x की 0, 1, 2, इस तरह से 5 पॉइंट्स आपको मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन एटलीस्ट आपको 3 पॉइंट्स लेना है। नाउ वी डू स्टार्ट आवर वर्क. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6. ओवर हियर द फर्स्ट फंक्शन इज y इक्वल टू 2x प्लस 4. सो इन प्लेस ऑफ x, फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल पुट -2, दिस -2. तो x की जगह पर -2 पुट करने से ये बन जाएगा 2 2s are 4, -4 प्लस 4, यस 0, बिल्कुल ठीक है, तो 0 आ जाएगा। सेकंड पॉइंट के लिए अब हम यहाँ पुट करेंगे x की जगह पर 0, इन प्लेस ऑफ x पुटिंग 0, सो 2 मल्टीप्लाइड बाई 0 रिजल्ट्स 0, 0 प्लस 4, बिल्कुल ठीक 4, यस 4 आ जाएगा यहाँ पर। अब उसके बाद हम पुट करते हैं वैल्यू 2 x की जगह पर, तो 2 पुट करने से 2 2s are 4, 4 प्लस 4 8, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर 8 आ जाएगा। क्लियर? इसे मैं इरेज कर देता हूँ। नाउ फॉर द सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन के लिए सेकंड फंक्शन है y इक्वल टू 2 माइनस 3x, तो 2 माइनस 3 मल्टीप्लाइड बाय x की वैल्यू, देखिए यहाँ पर जब -2 हम x की जगह पर रखेंगे तो ये रिजल्ट हो जाएगा माइनस मल्टीप्लाइड बाय माइनस प्लस 2 3s are 6, तो 2 प्लस 6 8, प्लस का 8 आ जाएगा, बिल्कुल ठीक है। देन 0 अगर हम यहाँ पुट करें तो फिर देखिए क्या कैफियत होती है, 0 पुट करने से बिल्कुल ठीक ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, -3 मल्टीप्लाइड बाय 0 0 हो जाएगा, तो यहाँ 2 आ जाएगा ना, 2 ठीक हो गया। और इधर इसके लिए वैल्यू 2 रखने पर
प्लस 2 जिस वक्त हम वैल्यू रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, तो ये माइनस का 6 आ जाएगा. सो 2 माइनस 6 वुड रिजल्ट -4. बिल्कुल ठीक है. अब हमारे पास 3 पॉइंट्स हो गए इस फंक्शन के लिए, फर्स्ट के लिए, और 3 पॉइंट्स हो गए सेकंड फंक्शन के लिए. वो 3 पॉइंट्स मैं यहाँ नोट डाउन करता हूँ. फर्स्ट फंक्शन के लिए 3 पॉइंट्स हमारे पास हो गए -2 0. दूसरा पॉइंट है 0 4. तीसरा पॉइंट है 2 8. राइट, ये 3 पॉइंट्स आ गए. और जो दूसरा फंक्शन है उसके लिए, सेकंड फंक्शन के लिए, वो भी उसी तरह से -2 8, -2 8. दूसरा 0 2. और थर्ड पॉइंट यहाँ आ जाएगा हमारे पास, थर्ड पॉइंट 2 -4, 2 -4. ये पॉइंट्स हम प्लॉट करेंगे ऑन द शीट ऑफ ग्राफ पेपर, जिधर हम 6 क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं. राइट, देखिए यहाँ पर पहले हम फर्स्ट फंक्शन को लोकेट करते हैं, उसके पॉइंट्स को. पहला पॉइंट है -2 0, दैट इज -2 0. तो -2 है along x एक्सिस -2 और along y एक्सिस 0. सो ना तो अपवर्ड ना डाउनवर्ड यहीं पर, क्योंकि y कोऑर्डिनेट हमारे पास 0 है ना. ठीक, बिल्कुल ठीक. अब दूसरा पॉइंट है 0 4. 0 नीदर राइट नॉर लेफ्ट. x कोऑर्डिनेट है 0, y कोऑर्डिनेट इज 4, तो 4 इधर आ जाएगा इस पर. ठीक हो गया. देन इज 2 8. 2 and 8 upward. This one is the position of 2 8. 2 along x axis and 8 along y axis. इन तीनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे. This will result into a straight line with the help of scale. This way the straight line we have drawn. अब देखिए सेकंड फंक्शन है, उसके लिए पॉइंट्स हैं -2 8. सो -2 8, 8 is upward, तो ये हो गया. This is the position of the first point of second function. Then is 0 2. 0 2 is this one. Then is 2 -4. 2 -4 this way. This is also a straight line but not parallel to the already drawn straight line. Why? Because यहाँ पर y equal to जो भी आगे लिखा है उसमें x के कोएफिशिएंट्स फ़र्क हैं. तो चूँकि x के कोएफिशिएंट्स डिफरेंट हैं इसलिए ये पैरेलल नहीं होंगे. Watch, this is the straight line which is the result of the plotting the second function over here. तो इस तरह से हमने इन दो फंक्शंस को यहाँ पर ड्रॉ कर दिया. This is the straight line result of the second function. This is the straight line result of the first function. This first function, this is second function. Right? These two join one another on this point. So this is the point of intersection of these two straight lines. Question number 5 was done in the previous lesson, but unfortunately some students were unable to solve it. थोड़ा सा मैंने तेज़ी में किया इसलिए शायद, तो ये मैं दोबारा करवा रहा हूँ. क्वेश्चन नंबर 5, इसमें देखिए
स्टेटमेंट है this one. On a sheet of graph paper using a scale of 2 centimeter to represent 1 unit on the x-axis and 1 centimeter to represent 1 unit on the y-axis. Draw the graph of the function y equal to 6 minus 3x for the values of x from -3 to 3. तो इसे सॉल्व करने के लिए पहले हम इसकी वैल्यूज़ देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 6. दिस इज क्वेश्चन नंबर 6, sorry 5. In this question number 5, the given function is y equal to 6 minus 3x, and this is the table of values. X, y equal to 6 minus 3x. अब इस पे 3 वैल्यूज़ हम कैलकुलेट कर लेते हैं. These would be the values, क्योंकि इसने कहा है टेक x फ्रॉम -3 to 3, तो हम यहाँ पे -3, 0 और 3 की वैल्यूज़ लेते हैं. ये देखिए, व्हेन वी पुट -3 इन प्लेस ऑफ x, तो क्या रिजल्ट करेगा यहाँ पर. ये देखिए, y इक्वल टू 6 minus 3 इन प्लेस ऑफ x -3 आ गया, तो ये आ जाएगा इक्वल टू 6 प्लस 9 यानी 15 हो जाएगा. राइट, सो यहाँ पर आएगा 15. अब अगर हम पुट करें x की जगह पर 0, तो फिर देखिए क्या सूरत हाल बनती है. ये 0, तो 6 minus 0, 6 minus 0 is 6, right? Then putting 3 in place of x, तो 6 minus 9 is equal to -3, तो ये आ जाएगा -3. ठीक है, ये 3 पॉइंट्स हो गए. इन 3 पॉइंट्स को हम लोकेट करेंगे on the sheet of graph paper using the scale mentioned in the question. Right, now we plot the values, the points, the 3 points. The first one is -3, 15, -3 along x-axis and 15 upward, so it would be over here. This one is the position for -3, 15, and the other one is second is 0, 6, 0 neither left nor right. Along x-axis 0, along y-axis 6, so going upward. This is the position for 0, 6, right? This is 0, 6. Third one is 3 minus 3. So 3 along x-axis and 3 along x-axis and -3 along y-axis. So y-axis के लिए downward जाएंगे. So this way, it is the position of the third point, 3 minus 3. Right, now joining all these 3 points with the help of scale, we will get a straight line. So it is too big in size, so the bigger one scale I am using over here, the scale of 30 centimeter. So this is not the job of the smaller scale of 15 centimeter. So this way the straight line I have joined.
all these 3 points which are collinear. अब उसके बाद यहाँ तक तो हो गया पार्ट 1, ठीक है. पार्ट 1 में यहीं तक बात की गई थी. Now part 2. In part 2 he says that the points A0, दूसरा पॉइंट है -2B, तीसरा पॉइंट है C1.5 lie on the graph in part 1. Find the values of A, B and C. तो देखिए हम इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर ये वैल्यूज़ लोकेट करेंगे. पहला है A0. देखिए यहाँ पे y कोऑर्डिनेट 0 है, वो कंफर्म्ड है. A जो है दैट इज़ x कोऑर्डिनेट हमें मालूम नहीं है. तो हम इसी सेम ग्राफ पेपर पर जहाँ पर y कोऑर्डिनेट है 0, उसे हम गहरा कर देते हैं. ठीक, तो देखिए वो कौन सा आएगा. दिस वन इज जी दिस पॉइंट वेयर y कोऑर्डिनेट इज 0 एंड x कोऑर्डिनेट इज अननोन. तो y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ पर है. y ना तो लेफ्ट पर ना राइट पर, तो वो जाहिर सी बात है कि y कोऑर्डिनेट नीदर अप नॉर डाउन, तो वो कहाँ पर आएगा. दैट इज ये देखिए जब y कोऑर्डिनेट 0 होता है तो x एक्सिस पर वो मौजूद होता है. जब x कोऑर्डिनेट 0 होता है तो वो y एक्सिस पर मौजूद होता है. सो दिस इज द पॉइंट वेयर y कोऑर्डिनेट इज 0. ठीक है, नीदर अपवर्ड नॉर डाउनवर्ड, एग्जैक्टली ऑन 0 ऑन x एक्सिस. ठीक है, अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इधर जो दूसरा कोऑर्डिनेट है कौन सा, देखिए ना y कोऑर्डिनेट तो 0 हमें मिला हुआ है. दूसरा कोऑर्डिनेट है x कोऑर्डिनेट, वो क्या आएगा. तो वो यहाँ से काउंट कीजिए 1 2. तो इस पर जो x कोऑर्डिनेट है वो आ गया 2 और y कोऑर्डिनेट है 0. अब ये पॉइंट हमें मिला हुआ था यहाँ पर ढूंढने के लिए A0. ठीक है, तो ये देखिए नीचे मैं करता हूँ A0, इसे हमने बराबर किया 2 0 के. अब कंपैरिजन गिव्स कंपैरिजन किया तो A इक्वल टू 2 आ गया. 0 इक्वल टू 0 लेकिन A इक्वल टू 2. ठीक हो गया. दिस वॉज द फर्स्ट पॉइंट, जो फर्स्ट पॉइंट पर हमें A फाइंड आउट करना था. तो A हमारे पास क्या आ गया 2. अब सेकंड पॉइंट की बात करते हैं. सेकंड पॉइंट इज -2B. तो -2B का मतलब है कि x कोऑर्डिनेट तो कंफर्म्ड है -2, लेकिन B हमें मालूम नहीं है. तो इसी ग्राफ के ऊपर, इसी स्ट्रेट लाइन के ऊपर x कोऑर्डिनेट -2, तो -2 कहाँ पर है. ये देखिए यहाँ पर ये -2 है, इसलिए -2 के जब ये बिल्कुल नीचे लाएंगे तो ये आ रहा है -2. ठीक है, तो यहाँ पर ये पॉइंट हम इसको गहरा कर देते हैं, यानी इस तरह से, ताकि हमें वो पॉइंट ये यहाँ वाज़ेह तौर पर नज़र आए. नाउ वी वॉच दैट व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y कोऑर्डिनेट. तो y कोऑर्डिनेट क्या आ रहा है 12. ये देखिए ना, इसको जिस वक्त हम यहाँ से यूँ ज्वाइन करेंगे डॉटेड के साथ, तो ये 12 पर ज्वाइन होता है. तो हमारे पास जो पॉइंट आया, दैट पॉइंट वी हैव कैलकुलेटेड एज व्हाट, एज
अब ये बाकी की जो वर्किंग है वो आप नोटबुक पर करेंगे। तो पॉइंट हमारे पास आया -212, ठीक है। और हमें ये सेकंड पॉइंट मिला हुआ था -2b, -2b, और हमने यहाँ पर देखा कि वो पॉइंट है -212, ठीक है। नाउ कंपैरिजन गिव्स x कोऑर्डिनेट्स तो बराबर आ रहे हैं, y कोऑर्डिनेट अननोन है, इधर हमें मिल गया। सो b इज इक्वल टू 12, b की वैल्यू हमें मिल गई। इसी तरह हमने c की वैल्यू फाइंड आउट करनी है थर्ड पॉइंट पर काम करके। थर्ड पॉइंट हमसे डिस्कस किया गया है c 1.5, यानी y कोऑर्डिनेट है उस पॉइंट का 1.5। तो 1.5 देखिए यहाँ पर 1.5 कौन सा है, ये है 1, और ये 2 से थोड़ा पहले 1.5 होगा, ठीक है। अब 1.5 इधर कहाँ आ रहा है, ये बिल्कुल इस जगह पर, वेरी राइट। हमने तो ग्राफ के ऊपर ही देखना है ना, तो ये देखिए यहाँ पर दरअसल ये 1.5 था 1 और 2 के दरमियान। तो वो जब हम यहाँ से बिल्कुल डॉटेड में इधर जाते हैं तो हमें ये मिलता है। यहाँ से हम जब नीचे आते हैं x कोऑर्डिनेट देखने को, x कोऑर्डिनेट भी हमें 1 और 2 के दरमियान मिल रहा है, यानी यहाँ पर भी 1.5 आ रहा है, राइट। तो जो पॉइंट हमें मिला, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 1.5, 1.5। अब हम इसे यहाँ सॉल्व करते हैं, तो ये हो गया c 1.5, ये हमने कैलकुलेट किया कि 1.5 1.5 आता है, ठीक। नाउ कंपैरिजन गिव्स c equal to 1.5. This way we have calculated the values of a, b and c, right.